Hello friends, today I am here with a new lecture on development process. कल हमने concept of development देखा था, आज हम development के जो principles हैं उनको देखेंगे। बहुत important topic है बेटा, इसमें से बहुत सारे questions आएंगे आपके objective type CTET में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना क्योंकि principles हैं, ठीक है, सिद्धांत हैं development के। सबसे पहला सिद्धांत जो है, सबसे पहला सिद्धांत डेवलपमेंट का है, डेवलपमेंट इज़ ए कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। का क्या मतलब है कि डेवलपमेंट जो है कॉन्टीन्यूअसली चलती रहती है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे ही जो इंडिविजुअल है वो अपनी मदर के वूम में कंसीव होता है, तब से लेकर जब तक उसकी डेथ होती है तब तक कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट की प्रोसेस चलती रहती है, किसी भी समय वो रुकती नहीं है। तो इसीलिए ये कहा गया कि डेवलपमेंट जो है वो क्या है, वृद्धि और विकास की बात कर रहे हैं। विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि वृद्धि और विकास की दर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो एक जैसी नहीं है, वो बदलती रहती है। इसका क्या मतलब है, समान रूप से ना चलने वाली, कि एक बच्चा जो है वो छोटा बच्चा 8 महीने का चलने लगता है, दूसरा सेम एज ग्रुप का बच्चा चल नहीं रहा, वो 10 महीने का चलने लगेगा। कोई दांत बहुत जल्दी निकाल देता है, कोई दांत बहुत लेट निकालता है, कोई बोलने बहुत जल्दी लगता है, कोई बोलने थोड़ी सी देर से लगता है। सो द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। मतलब हर एक बच्चे के लिए ऐसा नहीं कह सकते कि भाई नहीं 8 महीने का बच्चा ये कर लेगा, ये ऐसा हो ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत बदलाव जो है वो आता रहेगा। तो देर इज़ वी कैन से दैट द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभेद का सिद्धांत। इसका क्या मतलब है कि जो कोई भी दो इंडिविजुअल इस धरती के ऊपर एक जैसे नहीं हैं, सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, हर व्यक्ति के कुछ अपने गुण हैं। हर व्यक्ति का चेहरे से लेकर, अगर आप उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से लें, उसकी मेंटल डेवलपमेंट से लें, उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट से लें, उसकी सोशल डेवलपमेंट की बात करें, किसी भी तरह किसी भी एंगल से आप बात करो तो कोई दो व्यक्ति, इवन आइडेंटिकल ट्विंस जिन्हें कहते हैं, जो माँ के गर्भ से दो एक साथ पैदा हुए एक जैसे दिखने वाले बच्चे हैं, अगर उनके भी स्वभाव की अगर हम बात करेंगे तो वो भी अलग अलग पाए जाते हैं, वो भी एक जैसे नहीं मिलते। तो अगर इस स्थिति में हम ये कहते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट, वृद्धि और विकास में व्यक्तिगत विभेदों का जो सिद्धांत है वो कार्य करता है। फिर अगला है यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, मतलब एक समानता। अब अभी आप कहोगे कि मैडम आप ऊपर तो कह रहे थे कि रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, कि एक समान नहीं है, अब आप कह रहे हो कि एक समान है। मैं एक समान इसलिए कह रही हूँ कि लगभग अगर हम माने कि भाई लगभग 1-1.5 साल का बच्चा जो है वो बोलने लग जाता है, 5 साल का बच्चा जो है वो बढ़िया ढंग से लोगों के साथ इंटरैक्ट करने लग जाता है। टीनेजर्स के कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है एज के वाइज, लेकिन जो पैटर्न है ऐसा नहीं है कि कोई भी एक ही दिन में कोई दांत निकाल देगा, ऐसा नहीं होगा। दांत निकालने का कुछ प्रक्रिया है, कुछ समय है, समय विशेष है, उस समय निकालेगा। कुछ समय विशेष है जब उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाएगी, जब वो बोलना सीख जाएगा। जब अब कोई छोटा बच्चा ऐसा नहीं है कि वो जैसे ही पैदा हुआ और वो जो है कोई भी भाषा बड़ी अच्छी तरह से बोलने लगेगा, ऐसा नहीं है। पहले वो छोटे वर्ण बोलता है, फिर शब्दों की तरफ जाता है। कुछ तो भाषा का विकास भी एकदम से नहीं होता, उसकी एक प्रक्रिया है। तो यही बात कह रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न की होती सब में एक जैसी ही है, लेकिन रेट अलग अलग हो सकता है, उसका रेट जो दर है उसका डेवलपमेंट का वो अलग अलग हो सकता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशेष की तरफ जो है वृद्धि होती है। वृद्धि का सिद्धांत है कि वह सामान्य से विशेष की तरफ होती है। सामान्य से विशेष का क्या मतलब है कि सपोज बॉडी की डेवलपमेंट हो रही है तो हाथ, पहले बच्चा हाथ हिलाना सीखेगा, उसके बाद वो अपनी उंगलियों को हिलाना सीखेगा। यानी जनरल, पहले हैंड, पहले बड़ी मसल्स डेवलप होंगी, उसके बाद छोटी मसल्स डेवलप होंगी और फिर उसके बीच में बॉडी का कोऑर्डिनेशन जो है वो डेवलप होगा। उसी तरीके से पहले जो है बिल्कुल छोटे वर्ड, लैंग्वेज डेवलपमेंट जब सीखेगा तो छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीखेगा और उसके बाद शब्दों को जोड़कर सेंटेंसेस बनाएगा। एकदम से कोई भी जो है
पूरे के पूरे सेंटेंस बोलना नहीं सीखता। आप छोटे बच्चों को देखा होगा आपने, उनका कंसेप्ट डेवलपमेंट हो रहा होता है। कोई चीज़ आप उन्हें बताते हैं कि ये जो है बाहर ले जाकर कि ये वेजिटेबल है, तो वो ये टमाटर है, तो वो जितनी चीज़ें उस जैसी लाल लाल उससे दिखेंगी वो क्या कहेगा कि ये सब क्या है, टमाटर हैं। इसका क्या मतलब है कि कंसेप्ट डेवलपमेंट उसका हो रहा है और वो चीज़ों को पहले एज अ होल देख रहा है, फिर उनको एज पार्ट देख रहा है कि ये अलग अलग हैं जब आप उसको बताओगे। और वो भी तब उसको समझ आएगा जब उसकी एज उतनी हो जाएगी, उस एज ग्रुप में पहुंच जाएगा जब उसे वो चीज़ समझ आ जानी चाहिए। तो वहाँ पर बात आती है कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न की। फिर डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये मैंने बताया कि पहले बड़ी जो मेन चीज़ें हैं, मैंने पहले लेग्स डेवलप होंगे, फिर टोज़ और जो है पैरों की उंगलियां डेवलप होंगी, उसी तरह फिर हाथ डेवलप होंगे, फिर हाथों की उंगलियां डेवलप होंगी। आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है ना, वो अपनी आई कोऑर्डिनेशन भी नहीं कर पाता, उसकी आंखें आपको ऐसी लगेंगी जैसे घूम सी रही हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि बहंगा तो नहीं है बच्चा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसको अभी अपनी आईज़ को कोऑर्डिनेट करना नहीं, आई मसल्स को कोऑर्डिनेट करना नहीं है। पर जैसे जैसे उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, उसको वो सारी कोऑर्डिनेशन जो है वो आ जाती है। सो डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है? एकाग्रता का सिद्धांत जो है कि भाई सारी चीज़ें एकाग्र हैं। ऐसा कैसे? इंटीग्रेशन का क्या मतलब है कि इंटीग्रेट हो गई। आप अगर फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है तो उसके साथ सोशल सामाजिक डेवलपमेंट जो है वो भी हो रही है। अगर सोशल डेवलपमेंट हो रही है तो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो रही है। तो ये इनको हम अलग अलग करके नहीं देख सकते कि फिजिकल डेवलपमेंट हो गई तो सोशल नहीं होगी, सोशल होगी तो कॉग्निटिव नहीं होगी। तो ये सारी की जितनी भी तरह की डेवलपमेंट, जितनी भी तरह के विकास हैं, चाहे वो संज्ञानात्मक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो भावनात्मक हो, जितने भी तरह के विकास हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो अलग अलग नहीं हैं। फिर उसके बाद डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल। डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल का क्या मतलब है कि हम डेवलपमेंट की जो वृद्धि है और विकास है उसके बारे में एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। पूर्व कथन भी कहते हैं, मतलब एक अंदाज़ा लगा के बता सकते हैं कि अरे 5 साल का बच्चा है, हाँ ये काम उसने कर दिया होगा, ऐसा वो कर सकता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि 5 साल के बच्चे के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। अगर कोई कहे कि 2 महीने के बच्चे ने ये काम कर दिया होगा, उसने टेबल से ये चीज़ उठाकर उधर रख दी होगी, तो हम में से कोई नहीं मानेगा उस बात को। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से पर्टिकुलर एज ग्रुप के, जैसे कल हमने डिस्कस किया था प्रीनेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, उसके बाद फिर किशोरावस्था या एडोलेसेंस, फिर अडल्टहुड, फिर ओल्ड एज, इस तरह से अलग अलग स्टेजेस देखे थे हमने डेवलपमेंट के। तो वो जो स्टेजेस हैं उन स्टेजेस के अपने अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके इमोशनल डेवलपमेंट के, उसके सोशल डेवलपमेंट के, उसके फिजिकल डेवलपमेंट के, हर स्टेज के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल। उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम अंदाज़ा लगाकर कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति फलाना एज में इस तरह का, या ये जो बच्चा इस एज में है उसने इस तरह से काम किया होगा। उसके बाद डेवलपमेंट इज़ डायरेक्शनल। डेवलपमेंट इज़ डायरेक्शनल का क्या मतलब है कि एक डायरेक्शन है डेवलपमेंट करने की, मतलब दिशा है, एक दिशा में होता है। जैसे आपने देखा होगा दो बातें हैं जो डायरेक्शनल है, उसमें 2 बातें हैं। एक तो है सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट और दूसरी है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि हेड टू फुट। हेड टू फुट। अब आप क्या होगी, कैसे मैडम, कैसे होता है? जब आपने अगर कभी कोई छोटा बच्चा जिसका बर्थ तुरंत हुआ हो उसको देखा हो, तो आप पाएंगे कि उसका सिर बड़ा भारी होता है और उसके बाकी बॉडी पार्ट जो है ना उसके प्रोपोर्शन में बहुत छोटे होते हैं सिर के कंपैरिजन में, और बाकी पार्ट बहुत छोटे होते हैं जब वो पैदा होता है। तो इसका मतलब ब्रेन पहले डेवलप्ड है, और मतलब जो बॉडी का हेड जो है वो पहले डेवलप है और बाकी बॉडी पार्ट जो है वो बाद में डेवलप हुआ है। तो डेवलपमेंट कैसे शुरू होती है? पहले सिफेलोकॉर्डल यानी हेड से लेकर फुट तक। और दूसरी चीज़ क्या है? प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमो मतलब बीच, सेंटर टू पेरिफेरी, मतलब सेंटर से शुरू होकर बाहर के अंगों तक जो है डेवलपमेंट जारी है। इसका मतलब क्या है? हेड से जो है आपके टोज तक, ऊपर से नीचे की तरफ, और बीच से हाथों, मतलब सारे मसल्स की डेवलपमेंट पहले पीछे जो सेंटर का बॉडी टॉर्सो है उसकी होगी, और फिर बाद में जो लेटर ऑन जो है और जो बाकी पार्ट्स हैं उनकी होगी। पहले हाथ डेवलप होगा, फिर जो है फिंगर्स डेवलप होंगी, फिर ही फिंगर्स की डेवलपमेंट की, फिंगर्स की मूवमेंट होगी, इस तरह से चीज़ें चलेंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है डेवलपमेंट इज़ स्पाइरल। क्या है? डेवलपमेंट इज़ स्पाइरल, यानी डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो कैसे चलती रहती है? वो इस तरह से चलती है, ना कि ऐसे। आपने देखा होगा कई बार कि आप किसी को जानते हैं,
और वो बच्चा जो है वो 5-6 साल का हमें लग रहा था कि अब बहुत जल्दी लंबा हो जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि नहीं, कभी तो बड़ी तेज़ी से लंबा हो रहा था, फिर उसकी जो ग्रोथ है वो रुक गई, उसकी जो लेंथ है, हाइट है सॉरी, वो रुक गई। तो वो हाइट क्यों रुक गई? क्योंकि बॉडी का जो डेवलपमेंट का एक सिद्धांत है वो कहता है कि वो स्पाइरल है। ऐसे नहीं है कि एकदम से शुरू हुआ और ऊपर तक पीक कर गया, ऐसा नहीं। शुरुआत होगी, बिल्कुल आप देखोगे कि जब माँ के पेट में, अगर माँ के वुम में जब कोई चीज़ कंसीव हो रही है तो वो बिल्कुल एक सिंगल सेल से, एक कोशिका से शुरू होती है, और वो कोशिका से आप देखो कितना बड़ा शरीर जो है वो बन जाता है। तो ये जब शुरू होता है वहाँ से धीरे धीरे, जब बच्चा छोटा होता है तो ऐसा लगता है कि एकदम से थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, और उसके बाद फिर उसकी ग्रोथ रुक जाती है। फिर वो क्या करता है, उस समय बॉडी अपने आप को कंसोलिडेट कर रही होती है, एफर्ट कर रही होती है कि किस तरीके से चीज़ों को चलाया जाए। उसके बाद जब वो उसको एनर्जी मिल जाती है उतनी बॉडी को, फिर वो फिर ग्रोथ करना शुरू करती है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो कैसी नहीं है, एक लंबवत नहीं है, बल्कि कैसी है, तीव्र व मंद होकर चलती है और वृत्त बनाती चलती है। इस तरह से समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट जो है वो एक प्रक्रिया है, विकास जो एक प्रक्रिया है वो क्या है, वो दोनों चीज़ों को मिलाकर बनती है। पहली है हेरिडिटी और दूसरी है इन्वायरमेंट। हेरिडिटी से क्या मतलब है? हेरिडिटी से मतलब है कि वंशाक्रम। वंशाक्रम का क्या मतलब है कि जो भी आपको पता होगा कि जो बच्चे का विकास होता है वो किस पर बेस्ड होता है? सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर बेस्ड होता है, जिसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। आपको जानकारी होगी इसकी कि मदर में 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, XX, और फादर में 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, XY। जब XX और XY जो है, जब एग और स्पर्म दोनों चीज़ें होती हैं, ये जब मिलते हैं तो क्या बनता है? XX बन सकता है या XY, क्योंकि एक इंडिविजुअल के अंदर 2 ही सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो जब XX बनता है तो वो फीमेल बनती है, और XY बनता है तो मेल बनता है। तो मैं आपको बता रही थी कि हेरिडिटी, जो हमारे पेरेंट्स से हमें क्रोमोसोम्स के माध्यम से जो गुण हमें मिलते हैं, जीन्स के माध्यम से जो गुण हमें मिलते हैं, वो हमें इफ़ेक्ट करते हैं। अब आप देखोगे कि आप अपने परिवार के पीछे लोगों को देखेंगे तो कुछ आप लड़कियां या लड़के जो है अपने माता पिता के साथ जैसे दिखते हैं, या अपने दादा दादी के जैसे दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो इन क्रोमोसोम्स, जो बॉडी से क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हर एक ह्यूमन बींग्स में, और इसमें से 23 क्रोमोसोम्स जो है मदर से, 23 क्रोमोसोम फादर से आते हैं। तो इनमें एक क्रोमोसोम जो है वो क्या होगा? वो सेक्स क्रोमोसोम होगा, जो कि मैं अभी आपसे बात कर रही थी। तो ये XX या XY, तो ये इनके ऊपर क्या है, हर एक, और सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ क्या होते हैं? ऑटोसोम्स भी होते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, साइंस वाले इसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे मेरे हिसाब से। ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स या ऑटोसोम्स बोलते हैं इनको। ये और ये सेक्स क्रोमोसोम मिलाकर टोटल बॉडी जो है हमारी किसके बेस पर चलती है? वो क्रोमोसोम्स के साथ, मतलब जीन्स के सहारे या DNA के सहारे चलती है। तो DNA में जो है कोडेड है सारे मैसेज, तो वो सारे मैसेज जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ चलते रहते हैं। जब वो दूसरी जनरेशन तक जाते हैं तो क्या होता है? वो वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करते हैं। तो हमारी फिजिकल अपीयरेंस हो, हमारी कॉग्निटिव अपीयरेंस हो, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हो, हमारा जो इमोशनल सेटअप है, वो सब किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? वो बहुत कुछ डिपेंड करेगा जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर क्रोमोसोम्स आ रहे हैं। और दूसरा डिपेंड करेगा कि इन्वायरमेंट के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का क्या मतलब है? वातावरण। मान लिया किसी बच्चे को, 2 बच्चे हैं जो जुड़वा पैदा हुए, उनके लगभग जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्रोमोसोमल कैरेक्टरिस्टिक्स ये मानकर चलते हैं कि एक जैसे हैं। लेकिन अगर उन्हें 2 अलग अलग वातावरण में, 2 अलग अलग ऐसे परिवारों में रखा जाए कि एक तो म्यूजिशियंस का परिवार है और दूसरा जो है स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ का परिवार है, तो जब आप उनको फाइनल बाद में देखेंगे, उनकी पूरी जब उनकी डेवलपमेंट हो चुकी होगी, तो आप पाएंगे कि उनके बेशक उनका जो क्रोमोसोमल सेटअप था, जो उनका वंशाक्रम था, वो एक जैसा था,
लेकिन इन्वायरमेंट क्योंकि बदल गया तो वो अलग तरीके, उनका जो बाहर जो उनकी पर्सनैलिटी निकल के आई वो डिफरेंट थी। तो दोनों चीज़ें हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जो है वो इंडिविजुअल को इफ़ेक्ट करता है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। कल हम लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।